नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बारे में जानेंगे। बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था, इसलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करके व्यापार करना शुरू किया। बंगाल के सबसे शक्तिशाली नवाब थे अलीवर्दी खान, जिन्होंने अंग्रेज़ों पर काबू बनाए रखा, पर अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपने सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को बंगाल का अगला नवाब घोषित कर लिया। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठे। जब सिराज गद्दी पर बैठे तो उनके परिवार के सदस्यों ने ही उनका विरोध कर लिया। सिराज की मौसी घसीटी बेगम ने सिराज के नवाब बनाए जाने का विरोध किया और दूसरी मौसी, जो कि पूर्णिया से थी, के पुत्र शौकत जंग ने भी विरोध किया और तीसरे शत्रु थे अंग्रेज। इन तीनों ने मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ मोर्चा बनाया। मौसेरे भाई शौकत जंग के साथ 1756 में मनिहारी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराज ने शौकत जंग को हरा दिया। सिराज के नाना अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से सावधान रहने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि ये अंग्रेज मधुमक्खियों के समान हैं। यदि तुम इन्हें नहीं छेड़ोगे तो ये तुम्हें शहद देगी, और अगर तुमने एक बार इन्हें छेड़ दिया तो ये तुम्हारा सर्वनाश भी कर सकते हैं। सिराज के समय अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। दस्तक एक फ्री पास था जो कि अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए मिला हुआ था, जिसमें कि बंगाल के राजस्व को घाटा हो रहा था। इसलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे दस्तक के दुरुपयोग को रोके। इसके अलावा अंग्रेज अपने किलों की किलेबंदी कर रहे थे और सिराज के परिवार के जो सदस्य थे वह भी अंग्रेजों से जा मिले थे। अंग्रेज सिराज के भगोड़ों को शरण दे रहे थे। अंग्रेजों के इस रवैये से परेशान होकर सिराजुद्दौला ने जून 1756 में कासिम बाजार में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर 5 दिन तक घेरा डाले रहे। अंग्रेज गवर्नर ड्रैक और सेनापति मीचन ने सरेंडर किया और भागकर फुल्टा द्वीप में चले गए। जब सेना हॉलवेल के संरक्षण में लड़ रही थी तो सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर कब्जा कर लिया था और अब इसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। हॉलवेल सहित 146 लोगों को पकड़कर 18x14 के एक छोटी से कमरे में बंद कर दिया, और जब इस कमरे को सुबह खोला गया तो इसमें 23 व्यक्ति ही जिंदा थे, जिनमें से एक हॉलवेल था। हॉलवेल ने इस घटना को ब्लैक हॉल की घटना कहा, जो कि 20 जून 1756 को घटित हुई। जब अंग्रेजों के पास हार की खबर पहुंची मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो उन्होंने क्लाइव और एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में सेना भेजी और उन्होंने बंगाल पहुंचकर सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि की। इसके बाद सिराजुद्दौला के सेनापति, व्यापारी और उसके मंत्री और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ विश्वासघात किया। जब 23 जून 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तो युद्ध भूमि में ही सिराजुद्दौला के सेनापतियों और गद्दारों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसमें सिराजुद्दौला को युद्ध भूमि से भागना पड़ा और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला का पीछा कर उसकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार अंदरूनी विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को बंगाल और अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और भारत पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य हो गया। इससे पहले जो अंग्रेज बंगाल में व्यापार करते थे, अब यानी इस प्लासी के युद्ध के बाद वह बंगाल पर राज करेंगे।